हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट 13 पढ़ेंगे। यूनिट 13 का नाम क्या है? इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व। पर्सनालिटीज़ यानी व्यक्तित्व, है ना, प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व। नीचे जो हमें फ़ोटो दिया है, ये क्या किसका फ़ोटो है? फ़ोटो देख के समझ में पहचान में आ रहा होगा किसका फ़ोटो है ये? हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद का। ठीक है, तो इनके बारे में हमें आज से एक्टिविटी में पढ़ना है। ठीक है, एक पैसेज दिया हुआ है हमें, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा है, इन दिसंबर 1921, 1921 दिसंबर में, है ना, दिसंबर में 1921 में महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया, है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी क्या होता है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। मूवमेंट मीन्स आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लॉन्च किया, शुरू किया। चंद्रशेखर ए 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, चंद्रशेखर जो उस समय कितने थे? 15 साल के एक स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे। ज्वाइन द मूवमेंट, इस आंदोलन को उन्होंने ज्वाइन किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने 15 साल की उम्र में इस आंदोलन को ज्वाइन किया। ही वॉज अरेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर ए जज, उन्हें अरेस्ट किया गया और जज के सामने प्रेजेंट किया गया। ठीक है, व्हेन द जज आस्क्ड हिज नेम, जब जज ने उनका नाम पूछा, ही रिप्लाइड आज़ाद, उन्होंने जवाब दिया आज़ाद। जब जज ने उनसे नाम पूछा तो आज़ाद ने, जो चंद्रशेखर थे, उन्होंने अपना नाम बताया आज़ाद। फिर बोले विच मीन, जिसका मतलब है द लिबरेटेड, है ना, इसका मतलब क्या हो गया? मुक्त, स्वतंत्र, है ना। द जज आस्क्ड हिम, जज ने उनसे पूछा, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है? चंद्रशेखर आंसर्ड, चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता, उन्होंने नाम क्या बताया? स्वतंत्रता। विच मीन्स, जिसका मतलब है फ्रीडम, जिसका मतलब है आज़ादी। देन द जज आस्क्ड, इसके बाद फिर जज ने पूछा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो? ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, जेल खाना। जब जज ने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर रहते हो, तो उनका आंसर क्या था? जेल खाना, यानी जेल खाना उन्होंने आंसर दिया। विच मीन्स प्रिजन, प्रिजन यानी क्या होता है? जेल। ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या बोला? जेल खाना, जिसका मतलब क्या होता है? प्रिजन। चंद्रशेखर वाज सेंटेंस टू 15 days इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनको सजा सुनाई दी गई, है ना। कितने दिन की? 15 दिन की। और कैसी सजा थी वो? हार्ड लेबर यानी कठिन परिश्रम के साथ, जिसे कहा जाता है ना सश्रम कारावास, है ना। तो कठिन परिश्रम के साथ उन्हें 15 दिन की जेल सुनाई दी गई, है ना। 15 दिन का उन्हें सजा दी गई, सेंटेंस यानी दंड दिया गया। काहे के लिए? है ना, 15 दिन की जेल उन्हें दी गई। हियरिंग दिस यंग चंद्रशेखर सेड, इसको सुनकर जो चंद्रशेखर थे उन्होंने कहा, सर आई न्यू यू वुड सेंड मी टू जेल, सर मुझे पता था कि आप मुझे जेल भेजेंगे। सो आई सेड दैट माई हाउस इज़ इन द जेल, इसलिए मैंने कहा था कि जो मेरा घर है वो जेल में है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, इस दिन के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी केम टू बी नॉन एज चंद्रशेखर आज़ाद, इस दिन के बाद से चंद्रशेखर जो तिवारी थे वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने लगे। नीचे दिए हुए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसी पेसेज के आधार पर, है ना। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके हम आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब लॉन्च किया? तो इसका आंसर अभी हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे। पहले तो महात्मा गांधी, और क्वेश्चन में डिड होता है तो सेकंड फॉर्म आती है, तो महात्मा गांधी लॉन्च का हो जाएगा लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इतना कि इतना पूरा क्वेश्चन में से लिखा है, इन दिसंबर 1921, दिसंबर 1921 में
महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट दैट टाइम? इस समय चंद्रशेखर थे उनकी उम्र क्या थी? इसका आंसर है ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड। हमने पैसेज में पढ़ा था, वो कितने साल के थे? 15 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, व्हेन द जज आस्क्ड चंद्रशेखर हिज नेम व्हाट डिड ही रिप्लाई? जब जज ने चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया था? उन्होंने क्या जवाब दिया था? जज ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया था? He said that his name was आजाद। उन्होंने कहा था कि उनका नाम आजाद है, which mean the liberated, जिसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, है ना, आजादी। Why did चंद्रशेखर say that he lived in a jail? चंद्रशेखर ने ये क्यों कहा था कि वो जेल में रहते हैं? ये क्यों कहा था? तो इसका आंसर क्या है? He knew that the judge would send him to jail। वो जानते थे कि जो जज है वो उनको जेल भेजेगा, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि वो जेल में रहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, कंबाइन द सेंटेंसेज इन ईच सेट यूजिंग विच और हु। नीचे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं हमें, 1 सेंटेंस और इसी के आगे ये सेंटेंस। इन दोनों को हमें यूज़ करना है। किसका यूज़ करके करना है? विच का या हु का। ठीक है, जब सेंटेंस के बीच में विच आता है या हु आता है तो उनका मतलब होता है जो लिविंग थिंग होती है उनके लिए हु का यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का यूज़ करते हैं, है ना। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल इन्होंने करके हमें बताया गया है। देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आजाद। चंद्रशेखर ने कहा था कि उसका नाम क्या है? आजाद। फिर फुल स्टॉप के बाद सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है आजाद मीन्स द लिबरेटेड। आजाद का मतलब होता है स्वतंत्र। अब हमें इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है, तो इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमें विच का या हु का, इन दोनों में से एक का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कंबाइन सेंटेंस हो रहा है तो इसमें हम विच लगाएं या हु लगाएं। ठीक है, तो चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आजाद। चंद्रशेखर ने कहा था कि उनका नाम आजाद है। क्या कहा था? आजाद। आजाद मीन्स किसका मतलब? आजाद। आजाद यहाँ किसके लिए आ रहा है? नेम के लिए आ रहा है। नेम जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? विच का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट सेंटेंस पूरा वैसा की वैसा लिखेंगे। कॉमा की जगह फुल स्टॉप, जो फुल स्टॉप लगाया उसकी जगह कॉमा का यूज़ करेंगे, और इसको हटाकर आजाद जो सेकेंड बार आया है उसको हटाकर विच का यूज़ करेंगे। बाकी का पूरा सेंटेंस वैसा की वैसा लिख देंगे, विच मीन्स द लिबरेटेड। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा अगला देखते हैं क्या लिखा है। आई एम रीडिंग ए बुक बाई APJ अब्दुल कलाम। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ किन के द्वारा लिखी गई है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। वह एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसके लिए आ रहा है? अब्दुल कलाम के लिए आ रहा है ना। तो सेंटेंस को हम एक बार और देखते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक बाई APJ अब्दुल कलाम। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी हुई है वो। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। अब ही का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ। ही जो ही है वो किसके लिए आ रहा है? अब्दुल कलाम के लिए। तो जो ही है अब्दुल कलाम के लिए आ रहा है, यानी लिविंग थिंग है। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम? इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हु का यूज़ करेंगे। तो यानी फर्स्ट सेंटेंस वैसा की वैसा लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर ही की जगह हु का यूज़ करेंगे। वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, यही हम यहाँ नीचे लिखेंगे। आई एम रीडिंग ए बुक बाई APJ अब्दुल कलाम, कॉमा हु वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू PPN मार्केट। मैं PPN मार्केट जा रहा हूँ। PPN मार्केट इज क्लोज टू अवर हाउस। PPN मार्केट जो है हमारे घर के पास है। तो यहाँ पर जो है PPN मार्केट की बात हो रही है। आई एम गोइंग टू PPN मार्केट। PPN मार्केट इज क्लोज टू अवर हाउस। तो मैं PPN मार्केट जा रहा हूँ। PPN मार्केट हमारे घर के पास है। PPN मार्केट नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाकर विच का यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू PPN मार्केट। आई एम गोइंग टू PPN मार्केट। फुल स्टॉप की जगह कोमा लग जाता है और PPN मार्केट की जगह विच का यूज़ करेंगे। पूरा सेंटेंस वैसा कि वैसा जाएगा। इज क्लोज टू अवर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट। जो स्टूडेंट्स है वो किले पर जा रहे हैं।
द फोर्ट वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी, जो किला है वो 14th सेंचुरी में बना था। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हमें हु का यूज़ करना है, विच का यूज़ करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि द फोर्ट लिखा हुआ है, द फोर्ट, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किले की बात हो रही है। स्टूडेंट्स किले पर जा रहे हैं, किला जो है वो 14th सेंचुरी में बना है, तो किसकी बात हो रही है, किले की। तो किला जो है नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, विच का। तो वही फर्स्ट सेंटेंस वैसा की वैसा लिखेंगे हम फोर्ट तक। द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट, फिर कोमा की जगह इसका फुल स्टॉप की जगह कोमा लगा देंगे और द फोर्ट की जगह विच का यूज़ करके पूरा सेंटेंस वैसा की वैसा लिख देंगे, वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव टू मीट माई फ्रेंड शी। आगे क्या दिया है, शी। जो सी है वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम, लिविंग थिंग के लिए, लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं। सी हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। तो इस सेंटेंस को भी हम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस वैसा की वैसा लिखेंगे, फ्रेंड तक आई हैव टू मीट माई फ्रेंड, कॉमा फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा देंगे और शी की जगह किसका यूज़ करेंगे हम, हु का। हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। ये सेंटेंस हमारा हो गया। अगली एक्टिविटी है 3। क्या करना है इसमें हमें, फॉर्म WH क्वेश्चन सो दैट द अंडरलाइन वर्ड बिकम आंसर। हमें WH क्वेश्चन फॉर्म करने हैं, यानी WH क्वेश्चन बनाने हैं और जिससे कि जो अंडरलाइन शब्द है वो आंसर हो जाए। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दिखाया गया है। क्या दिखा है, फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली। फातिमा रहती है, कहाँ पर रहती है, न्यू दिल्ली में। अब हमें इसको न्यू दिल्ली को हटाकर आंसर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो फातिमा रहती है, हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, फातिमा कहाँ रहती है, न्यू दिल्ली को हटा देंगे, कहाँ पे रहती है, न्यू दिल्ली में रहती है, न्यू दिल्ली हमारा आंसर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ पर रहती है। तो हम जानते हैं कि कहाँ की बात होती है ना, तो वेयर आता है ना। कब की बात होती है तो व्हेन आता है, ठीक है। और क्या जब आता है क्वेश्चन में तो व्हाट। ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। और कितने तो हाउ मच या हाउ मैनी, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखते हैं फातिमा कहाँ रहती है, तो फातिमा न्यू दिल्ली में रहती है। तो कहाँ के लिए हम क्वेश्चन में किसका यूज़ करेंगे, वेयर का, ठीक है। तो क्या जाएगा, वेयर। अब वेयर के साथ में हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो इसमें इसलिए क्या आएगा, डज। वेयर डज फातिमा लिव। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो सेकेंड है हमारा, क्या दिया है, शी गोज टू स्कूल एट AM। वह स्कूल जाती है, कब जाती है, 8 बजे। तो हमें इसको 8 बजे को हटाना है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वह कब जाती है, कब जाएगी। तो कब के लिए हम क्वेश्चन में किसका यूज़ करेंगे, व्हेन का। वह स्कूल कब जाती है, 8 बजे जाती है, तो हम इसको हटाना है हमें। तो वह स्कूल जाती है, कब जाती है, तो हम व्हेन से यूज़ करेंगे क्वेश्चन। व्हेन डज शी गो टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल कब जाती है, व्हेन डज शी गो टू स्कूल। थर्ड, सी स्टडीज मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल। वह स्कूल में मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश पढ़ती है। अब यहाँ मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश हटाना है, तो स्टडीज़ वह पढ़ती है एट स्कूल, स्कूल में। वह स्कूल में पढ़ती है, क्या पढ़ती है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या। तो क्या के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वाट। तो क्या हो जाएगा, वाट डज, क्योंकि यहाँ पर भी स्टडीज़ में एस आ रहा है, तो हम डज का यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। वाट डज शी स्टडी, STUDY। वाट डज शी स्टडी एट स्कूल। अगला क्वेश्चन, सी हैज़ 2 ब्रदर्स। उसके 2 भाई हैं। अगर हम इसको हटाते हैं तो सी हैज़ ब्रदर्स, उसके भाई हैं। कितने भाई हैं, क्या आ रहा है क्वेश्चन में, कितने। तो कितने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे,
हाउ मैनी, जिसको हम गिन सकते हैं तो उसको हाउ मैनी, जिसको हम नहीं गिन सकते उसके लिए हम करेंगे हाउ मच। ठीक है, तो कितने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कितने, हाउ मैनी। क्या आ गया, हाउ मैनी। इसी को गिन सकते हैं तो हाउ मैनी, अगर इसको हम गिन नहीं सकते तो उसकी जो उसमें आ जाता हाउ मच। ठीक है। सी हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, उसके कितने भाई हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स डज शी have, how many brothers does she have। नेक्स्ट है she wants to become a scientist, वो बनना चाहती है एक साइंटिस्ट, वो बनना चाहती है, क्या बनना चाहती है, एक साइंटिस्ट। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या, वह बनना चाहती है, क्या बनना चाहती है, साइंटिस्ट। तो अभी हमने देखा था क्या के लिए किसका यूज करेंगे, वाट का। तो क्वेश्चन हमारा आएगा वाट डज शी वांट टू बिकम, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन में हमें पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है ना। What does she want to become, वह क्या बनना चाहती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए साइंटिस्ट। तो हमें इसको आंसर को हटाकर क्वेश्चन बनाना था, हमारा क्वेश्चन बन गया What does she want to become, वह क्या बनना चाहती है।